पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान मिल सकती है। 3 सियासी फैक्टर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं। ममता ने हाल ही में इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जताई थी। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा था कि अगर मुझे इसकी जिम्मेदारी मिलती है तो मैं गठबंधन को लीड कर सकती हूँ। जुलाई 2023 में 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन तैयार किया था, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां शामिल हुई थी। जुलाई 2023 में बेंगलुरु की एक बैठक में विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया था। तब से 17 महीने बीत गए हैं, लेकिन गठबंधन के भीतर चेयरमैन का पद आज भी खाली है। जनवरी 2024 में गठबंधन ने नीतीश कुमार को यह पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। इस पद पर बैठने से उन्होंने मना कर दिया। नीतीश खुद इंडिया से बाहर भी चले गए और एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद चेयरमैन पद के लिए कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन आपसी सहमति की वजह से किसी एक नाम पर फैसला नहीं हो पाया। हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हार के बाद ममता बनर्जी ने चेयरमैन पद पर अपना दावा ठोक दिया है। सियासी फैक्टर से बात की जाएगा तो ममता की दावेदारी को बल भी मिल रहा है। लालू से लेकर शरद पवार और राम गोपाल तक का समर्थन इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस के पास तृणमूल कांग्रेस और सपा, एनसीपी, शरद पवार और आरजेडी, डीएमके जैसी पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं। ममता ने जब इंडिया के भीतर इस पद को लेकर के दावेदारी की तो उनके समर्थन में शरद पवार से लेकर के लालू यादव और राम गोपाल यादव से लेकर के उद्धव ठाकरे तक उतर आए। शरद पवार का कहना है कि ममता में वो क्षमता है और उन्हें ये पद देने पर विचार किया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी के सांसद जो हैं संजय राउत ने उन्होंने भी कहा कि मामले में विचार करने की ज़रूरत है और इस पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ममता की पैरवी की है। लालू का कहना है कि ममता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अच्छे से कर सकती हैं। अखिलेश यादव की सपा तो खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में बोल रही है। पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी गठबंधन के नेता नहीं है। सपा लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वाईएसआर कांग्रेस का भी समर्थन मिला। आंध्र सत्ता से दूर वाईएसआर ने भी ममता की दावेदारी का समर्थन किया है। वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी का कहना है कि ममता आदर्श उम्मीदवार है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। पार्टी आंध्र की राजनीति करती है, जहां उसका मुख्य प्रतिद्वंदी टीडीपी है, जो अभी एनडीए में शामिल है। यहाँ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस और वाईएसआर के बीच 36 के आंकड़े हैं। जगनमोहन पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2011 में पार्टी से नाता तोड़कर उन्होंने खुद की पार्टी बना ली। वर्तमान में जगनमोहन की बहन शर्मिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है। सीधी लड़ाई में कांग्रेस का न जीत पाना इंडिया गठबंधन के बाद अब तक का 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था और कांग्रेस पार्टी चारों ही राज्यों में बुरी तरीके से हार गई। वहीं झारखंड में बीजेपी का सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से था, जहां बीजेपी हार गई। इसी तरह कांग्रेस जम्मू कश्मीर में छोटे भाई की भूमिका में थी और यहां पर भी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पटखनी दे दी। यानी जहां जहां कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है वहां तो गठबंधन की जीत मिल रही है, लेकिन जहां खुद आगे रहते हैं वहां चुनाव हार जाती है। ममता बनर्जी की गिनती देश की सबसे मुखर नेताओं में होती है। महिला फेस होना भी ममता के लिए पक्ष में जाता है। देश और विपक्ष के पास ममता बनर्जी जैसा फाइटर महिला नेता नहीं है जिनकी लोकप्रियता भी हो। ममता लगातार 3 बार से बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। 2021 के बाद बंगाल की करीब 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और 1-2 सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर ममता ने बीजेपी को पटखनी दी है। यानी सीधी लड़ाई जीतने में भी ममता सक्षम है। ममता की सियासी जड़ें भी कांग्रेस की ही रही हैं। ममता ने राजनीतिक करियर की शुरुआत युवा कांग्रेस से किया था। 1998 में मतभेद के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, वे हम सब के नेता हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे कुछ साथी, चाहे तृणमूल हो, चाहे लालू जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब ने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए और कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया की कोई भी बैठक नहीं हुई है, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। एक बैठक होने दीजिए और अगर ममता बनर्जी चाहें तो उन्हें नेतृत्व का दावा करने दीजिए। इस बारे में कोई चर्चा अभी नहीं हुई है, जब चर्चा होगी तो देख लिया जाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक दूसरे के ऊपर भी विश्वास जताने की जरूरत है और यही बात हर एक समर्थन वाला नेता कह रहा है।
अब ऐसे में ममता बनर्जी के सहयोग में लगभग सभी राजनीतिक दल जो बड़े हैं वो सपोर्ट में आ चुके हैं। तो क्या कांग्रेस अकेली पड़ेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने भी इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि ममता बनर्जी के दबाव में वो आने वाली नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।